हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एडल्वी स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं और मैं आपको ये लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कितने टर्म तक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एडल्वी स्मॉल कैप फंड, इसका जो लॉन्च ऑन डेट है वो 7 फेब 2019 है। मतलब अगर आप देखें तो 5 साल 3 महीने पहले ही ये फंड आया था। मतलब 5.3 इयर्स पहले ही ये फंड आया था, लॉन्च हुआ था आज से। और कैटेगरी रिटर्न अगर आप देखें तो 5.3 इयर्स में 26.08% तक का रिटर्न है। और अगर आप इस फंड में देखें तो इस फंड में 5.3 इयर्स में 31.46% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, बहुत ही मैसिव रिटर्न आप मान सकते हैं। कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तक इसको इसने 31.46% तक का रिटर्न दे रखा है। अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपए SIP किया होता कंटिन्यूअसली 5 साल तक, तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो 60,000 रुपीज होते और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता 1,48,000 रुपीज में। मतलब आपका जो पैसा है वो डबल से भी ज्यादा हो जाता। लेकिन मान लीजिए आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके अपने 5 साल तक कंटिन्यूअसली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता 1,000 रुपए, तो आपके टोटल डिपॉजिट हुए होते 60,000 रुपीज और आपका जो अमाउंट हुआ होता वो 94,206 रुपीज। मतलब आपका जो अमाउंट है डबल नहीं हुआ था, डबल से कम ही हुआ होता। तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अगर आपने मान लीजिए गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके अपने FD पे किया होता, जो कि बहुत ही सेफ माना जाता है, तो 1,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 5 इयर्स में आपका 60,000 रुपीज तक का डिपॉजिट हुआ होता। और अगर 60,000 रुपीज कन्वर्ट हो गए होते 72,007 रुपीज में, मतलब ओनली 12,000 रुपीज ही बड़ा होता। तो 12,000 रुपीज बहुत ही कम है। अगर आप डिफरेंस देखें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इस फंड में और फिक्स डिपॉजिट में। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की पावर कितनी ज्यादा होती है। अब आप रिटर्न और कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न इसमें अबव एवरेज है, तो माना जा सकता है। मतलब एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड इसको अबव एवरेज ही माना जाता है, लेकिन ये बहुत ही हाई रिटर्न है। तो 31% तक कंटिन्यूअसली 5 ईयर तक देना, तो मैं इसको बहुत ही हाई रिटर्न को ही कंसिडर करूंगा। और सेकंड में देखें तो रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज रिस्क है। देखिए, अगर आप यहाँ पे मैंने एवरेज रिस्क बता दिया तो आपने जाके इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मैं आपको ये बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। ये एवरेज रिस्क जो मैंने यहाँ पे बता रखा है ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल कैप, मतलब स्मॉल कैप के कंपैरिजन में ऑन द मतलब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं दूसरे स्मॉल कैप फंड में, तो इसके इसने जो रिस्क ले रखा है वो एवरेज है। आप ये मत सोचिए कि इसका रिस्क एवरेज है, क्योंकि अभी यहाँ पे लार्ज कैप फंड होते हैं वो ज्यादा, वो थोड़े कम रिस्की होते हैं। इंडेक्स फंड थोड़े कम रिस्की होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप फंड सारे ही रिस्की होते हैं। रिस्क तभी तो इतना ले रहा है, तभी तो आपको 31% तक का रिटर्न दे रहा है। तो रिस्क ये यहाँ पे है। मिनिमम SIP की बात करें तो 100 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 100 रुपए से। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब लमसम करना चाहते हैं, तो 100 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं। और अगर लॉक इन पीरियड इसका देखें तो सिर्फ मतलब इसका लॉक इन पीरियड कोई है ही नहीं। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप रिडम्पशन कर सकते हैं। AUM की बात करें, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो देखें तो 3,361 करोड़, मतलब 3,361 करोड़ रुपीस तक का इस मनी में, मतलब इस फंड में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, इन्वेस्टेड है। तो देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कम ही है। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली ज्यादा फेमस फंड नहीं है और नया नया फंड है, ज्यादा साल भी नहीं हुए, 5 साल हुए हैं। तो फंड थोड़ा इसके जो AUM साइज है वो थोड़ा छोट कम है। तो इसमें जो प्रॉब्लम ये होती है कि जो अगर 10,000 तक पहुंच जाते हैं, 15,000 AUM साइज पहुंच जाता है करोड़ तक, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि यार यहाँ पे बहुत लोग इन्वेस्टेड है, थोड़ा डूबने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। लेकिन AUM ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन कम में है तो थोड़ा कम एस्टेब्लिश फंड है, थोड़ा डर रहता है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.43% है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सपेंस रेशियो 1 के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी मतलब मैच करता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो में कोई इश्यू नहीं है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि जो देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, फंड मैनेजर दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न दे रहे हैं 31% तक का, तो उसमें से उनका हिस्सा जो है 0.43% उनका खुद का बनता है। अब टैक्स की बात करें तो टैक्स में देखा जाए तो अगर मान लीजिए आपने 1 साल के अंदर सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 15% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप टैक्स इंडियन टैक्स रिजिम के अंदर आते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 साल के ऊपर तक सेल नहीं करा, 1 साल के बाद आपने सेल करा, तो आपको प्रॉफिट पे 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन टैक्स रिजिम में आते हैं। और आपने 1 साल के नीचे ही सेल कर दिया, कोई 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और आपने अगर 1 साल के बाद सेल करा तो आपको एग्जिट लोड कोई कुछ नहीं देना पड़ेगा।
अब सबसे मेन बात पे आते हैं जो कि मार्केट कैपिटल होता है। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसका जो मिड कैप है, मिड कैप का जो एलोकेशन है बहुत ही हाई है। आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत सेफ चलने की चल रहा है, तभी मैंने यहाँ पे आपको रिस्क जो है वो एवरेज बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मिड कैप एलोकेशन है वो 27.11% तक का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और स्मॉल कैप में 71.43% तक का इनका इन्वेस्टमेंट है, और लार्ज कैप में कुछ भी नहीं है, और डेप्थ में इनका 1.6% तक का इन्वेस्टमेंट है। तो देखा जाए यहाँ पे थोड़ा बहुत ये सेफ चलने की कोशिश करने के लिए इन्होंने मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन मिड कैप में देखा जाए तो ज्यादा रिस्क होता है, अगर यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा बहुत एलोकेशन हो जाता थोड़ा और ज्यादा सेफ फील होता। लेकिन जो भी है ये स्मॉल कैप फंड है, तो यहाँ पे रिस्क तो लेना बनता ही है। मतलब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो आप रिस्क ले ही रहे हैं। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका सबसे ज्यादा एलोकेशन है, जो कि 28.39% तक है। सेकंड पे आता है आपका फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें 18.739% तक का इनका एलोकेशन है। कंज्यूमर साइक्लिकल थर्ड पे आता है, जो कि 13.82% का एलोकेशन है। फोर्थ में है हमारा हेल्थ केयर, जिसमें 10.03% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है हमारा टेक्नोलॉजी, जिसमें 9.96% तक का एलोकेशन है। सेवंथ में आता है बेसिक मेटल, जिसमें 9.84% तक का एलोकेशन है। एट में आता है हमारा कंज्यूमर डिफेंसिव, जिसमें 5.46% तक का एलोकेशन है। और लास्ट में आता है हमारा रियल एस्टेट, जिसमें 3.472% तक का एलोकेशन है। तो अगर देखा जाए जो टॉप के फोर है, मतलब इनमें जो इंडस्ट्रियल हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, कंज्यूमर साइक्लिकल हो गया, और हेल्थ केयर हो गया, और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इतने जो इनका मतलब डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अगर ये 5 सेक्टर में अगर बढ़ता है, अगर इनमें डेवलपमेंट होता है, तो ये फंड भी आपको बढ़ने के चांसेस मिलते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान रखें कि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटी कंपनीज में हो रखा है, तो यहाँ पे डूबने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, और तरक्की करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। अब फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे दो फंड मैनेजर है। एक है त्रिदीप भट्टाचार्य, जिनका अगर एक्सपीरियंस देखें तो 2.35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और सेकंड जो दूसरे फंड मैनेजर है वो साहिल शाह। इनका एक्सपीरियंस देखें तो 2.73 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा नहीं है कि कम नहीं है। और इस फंड का रेटिंग की बात करें तो 3 आउट ऑफ 5 है। देखिए, ये रिस्क बहुत ज्यादा लेके चल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेटिंग थोड़ा कम कर दिया है। रिस्क इसके बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात करूं, इसमें रिटर्न जो है वो अच्छा खासा माना जा सकता है। लेकिन इसका जो रिस्क है बहुत ज्यादा है, और इसमें जो एयूएम साइज है कम है, वेल एस्टेब्लिश ज्यादा नहीं है ये फंड। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रिस्क इससे ज्यादा इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप फंड में तो 71% तक एलोकेशन है, और मिड कैप में आप देख सकते हैं 27.11% तक का एलोकेशन है। और यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जो थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, अगर देखा जाए तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी इन्होंने थोड़ा बहुत बचा है। तो मैं देखा जाए तो ये फंड ओवरऑल देखा जाए तो ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ा वेल एस्टेब्लिश नहीं फंड है, अभी थोड़ा कम बड़ा है। लेकिन देखा जाए फंड मैनेजर्स जो है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइन में देखें तो इनका रिटर्न बहुत अच्छा खासा है, और रिस्क भी थोड़ा बहुत एडजस्ट तो किया है। मिड कैप में इसका एलोकेशन है, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत लार्ज कैप में हो जाता तो ज्यादा अच्छा खासा रहता। और ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा है। लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप बशर्ते आपका टाइम फ्रेम जो है वो 10 साल का हो। 10 साल का अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सारा पैसा अपने इसमें मत लगा दीजिए। आप कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100 रुपए या 1000 रुपए या 1500 रुपए, आप अपना रिस्क एपिटाइट देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि इससे बेटर भी आपको कुछ कई सारे स्मॉल कैप फंड मिलेंगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उससे वो बेटर फंड, जैसे आपको मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, वो अपना जो स्टैंडर्ड डिविएशन उनका जो है ठीक ठाक है। ये भी बुरा कोई फंड नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत करिए, और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचिए। और आपका ये भी देखिए कि पोर्टफोलियो ओवरलैप होना भी नहीं चाहिए। ओवरलैप होगा तो आप दो फंड में लगा रहे हैं तो कोई पैसा नहीं बनता, मतलब वो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये मैंने ओवरऑल आपको रिव्यू दे दिया है, कंक्लूजन में भी बता दिया कि आपको 10 साल से 15 साल तक वेट कर सकते हैं, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, सारा पैसा मत लगाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।